हालेलुया। हम फर्स्ट पार्ट जो है 9 फ्रूट्स का देख चुके हैं और हम होली स्पिरिट के जो स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं उनके बारे में देख रहे थे, जिसमें से हम 8 फ्रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और जो 9th फ्रूट है संयम का, सेल्फ कंट्रोल का, उसका हमने पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे कि क्या है। और जो पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले संडे देखा था, तो हमने देखा था कि सेल्फ कंट्रोल, संयम, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन, स्वर का अनुशासन, अपने आप का अनुशासन क्या है, ठीक है, उसके बारे में सीखा था। और दूसरा हमने देखा था कि ये बाकी फ्रूट्स जो हैं वो हमें प्रलोभन से बचाने के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, पर जो 9th फ्रूट है वो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने में क्या करता है, मदद करता है। ये हमने पिछली बार देखा था। और उसके बाद हमने देखा था नीति वचन उसका 25 के 28 में, जिसमें हमने देखा था कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शनपना घराव करके तोड़ दी गई है। तो पिछली बार हमने इसके ऊपर देखा था कि जो लोगों की आत्मा वश में नहीं होती, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका शरीर, उनका जिस्म, मतलब भी वो फिजिकल तौर पर, मतलब शारीरिक तौर पर, और उनका जो मेंटली है, मानसिकता है, जो मीन्स जो उनका मन है, वो क्या है, फिर सही वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस पर्सन की शरणपना टूट जाती, पिछली बार हमने ये देखा था कि जिस नगर की शरणपना टूट जाती है तो उसका जो शरणपना को क्या कर लेता है, घेरा पा लेता है कोई दुष्ट या विरोधी, और उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। इसलिए जिस मनुष्य की आत्मा वश में नहीं होती, वो फिजिकल तौर पर भी और मेंटली तौर पर भी, मीन्स उसका माइंड भी कंट्रोल में नहीं होता, उसका फिजिकल मीन्स शरीर कंट्रोल में नहीं होता, उसकी शरीर के सारे काम हमने पढ़े थे कि पहनना, खाना, उसका चलना, हाथों का काम करना, जुबान, आंखें, हाथ, पैर और कई चीजें हमने पढ़ी थी कि वो कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से शैतान क्या करता है, अपना काम करता है, ठीक है। वो जब देखता है कि कोई ना कोई जगह पर वश में नहीं है इंसान के, तो वो उसको तोड़ता है और अंदर घुसकर नष्ट करके चला जाता है। तो इसलिए पिछली बार ये सारी चीजें सिखाई गई थी कि हमने मन में कैसे कंट्रोल करना है, हमने शरीर के ऊपर कैसे कंट्रोल रखना है, मोबाइल के ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है, टीवी का कैसे कंट्रोल में इस्तेमाल करना है, और इमोशंस का कंट्रोल कैसे करना है, और पैसों का कंट्रोल, काम, जितने भी काम है उनका कंट्रोल कैसे करना है, और कैसे इन सब चीजों का कंट्रोल करके हमने अपने शरणपना को क्या करना है, मजबूत करना है, ताकि कोई भी ऐसा पोर्टल, ऐसा रास्ता ना खुले जिस कारण शैतान हमारे अंदर, हमारे जीवन में आकर घुसे और क्या करके चला जाए, नष्ट करके चला जाए। पिछली बार हमने ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। और आज भी हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। और एक बात भी बताई थी कि पॉल रसूल कहता है कि मैं अपनी देह को वश में करता हूँ। ये भी हमने आयत पिछली बार पढ़ी थी कि हमें कैसे वश में रखना है अपने आप को, ताकि शैतान अंदर घुस ना जाए और तबाह करके ना चले। हमने उसके लिए कोई पोर्टल नहीं खोलना, क्योंकि शैतान चालाक है, चतुर है, वो सबसे ज्यादा भरमाने वाला, बहकाने वाला और दुष्ट प्राणी है, दुष्ट शैतान है, और वो बुराई से भरा हुआ है। वो चाहता है आप कोई ना कोई ऐसी पोर्टल को खोले, ऐसे रास्ते को खोले, ऐसे काम को करे, ताकि वो आए और अपना काम करे और नष्ट करके चला जाए। इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर हमने क्या करना है, अपना कंट्रोल करना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें बताई गई थी कि कैसे हमने अपना क्रोध के ऊपर, डर के ऊपर, चिंता के ऊपर, बोझ के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है, वश में लेना है, ताकि कोई भी शैतान की चालाकी
हमें छू ना पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा अनुशासन में लाने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारी जो आत्मा है वो हमारे वश में होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको फिर से बताऊंगी कि हमारी आत्मा का वश में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आत्मा अनुशासन में चलना शुरू कर देगा ना, तो आपका शरीर के काम है ना वो आप में नजर नहीं आएंगे। गलातिया 5 उसमें आप पढ़ सकते हैं, शरीर के काम, बुराई के काम और जगह पर लिखे हैं, झूठे काम, दुष्ट काम और गलत काम जितने भी लिखे हैं, जो खुदावन के साथ मैच नहीं करते, जो खुदा के कलाम के साथ नहीं मैच करते, वो सारे उल्टे काम क्या है, बुरे काम है। ठीक है, तो वो हमें उसमें हमें अपना जीवन नहीं गुजारना है, हमें अनुशासन में रहना, हमने कंट्रोल में रखना अपने आप को। ठीक है, तो याद रखना है कि आत्मा को अनुशासन में लाना है, शरीर को अनुशासन में लाना है, मन को अनुशासन में लाना है, इमोशंस को अपने वश में करना है, पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में पूरे तरीके से करना है। ठीक है, कामों का कंट्रोल, घर का, परिवार का, सोशल का, ये सब कंट्रोल तभी होगा जब आपकी आत्मा अनुशासन में होगी। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा अनुशासन में ही नहीं है तो आपका ये सब कुछ अनुशासन में नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में विरोध होता रहता है, किसका, शरीर और आत्मा का। शरीर कहती मेरी अभिलाषाएं पूरी हो, आत्मा कहता है नहीं मेरे तरीके से चलो। ये विरोध हमारा 24 आवर एक दिन में चलता रहता है, पूरी जिंदगी का विरोध है। और हमने किसके विरोध में खड़े हैं, अपने शरीर के, और शरीर के और शैतान के विरोध में खड़े हैं। इसलिए हमारा आत्मा जीतनी चाहिए। जब विरोध हो रहा है तो हम आत्मिक तौर पर इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये सब हमारे अनुशासन में आ जाए, सब पर हम क्या कर ले, काबू पा ले। हालेलुया। शैतान के राज्य को समझना बहुत जरूरी है, शैतान की युक्तियों को समझना बहुत जरूरी है, हमें शैतान के हथियारों को समझना बहुत जरूरी है, हमें शैतान के राज्य को समझना बहुत जरूरी है, हमें शैतान के कामों को समझना बहुत जरूरी है, और उसकी सारे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम उसकी सारी चीजों को समझ लेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सी युक्तियां हमारे विरुद्ध खड़ी है, कौन हमें घेरा पाकर खड़ी है। ठीक है, और आप अगर युक्तियां जान गए ना, शैतान की सारी चीजों को जान गए ना, तो आप कभी भी उसके घेराव में नहीं आ सकते। आप कभी भी अपने आप को तोड़ने नहीं देंगे और शैतान को नष्ट करने नहीं देंगे। शैतान ने, मैं पिछली बार एक कलाम सुनाया था कि शैतान ने आपकी सारी स्टडी की हुई है। क्या आपने उसकी स्टडी की है? आज इंसान स्टडी नहीं कर रहा, इसलिए शैतान आता है और घेरा पाकर आपकी दीवारों को तोड़कर चला जाता है। उसे कहीं ना कहीं से आप पोर्टल खोल देते हैं और वो वेट करता है कि कब आप कोई ना कोई ऐसा काम करें और वो आपके अंदर घुसे, आपकी घेरा पाए, तोड़े और अंदर घुसकर और नष्ट करके चला जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने आप में अगर अनुशासन में लाना है तो आपकी मदद कौन कर सकता है? पाक गुरु। आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, अपना जोर जितना मर्जी लगा दो आप नहीं कर सकते, पर आपकी मदद कौन करता है? पाक गुरु। इसलिए पाक गुरु से कहा करें कि खुदावन ये चीज मुझे अनुशासन में लानी है। आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। आपको करने के लिए खुदा के वचन में से देखना पड़ेगा, खुदा से मदद मांगनी पड़ेगी, दुआ करनी पड़ेगी, तब आपके साथ ये होगा। अगर आपका मन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो फिर आप कर भी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए आज लोग शैतान के घेरे में इसलिए फंस जाते हैं और क्योंकि उनकी दीवारें इतनी मजबूत नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो बार बार परेशानी में चलते हैं। बार बार क्या होते, हमले होते हैं, शैतान हमले करता है, दीवारों के ऊपर भी हमला करता है, कुछ ना कुछ वो गलत करने की कोशिश करता है, पर लेकिन आपकी दीवारें नहीं टूटेगी, आपका हौसला नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा, आपकी आत्मा नहीं टूटेगी, और शारीरिक कामों को भी अपने अंदर घुसने देंगे। और
आपके इमोशंस इतने वीक नहीं होंगे, आपके काम इतने बुरे नहीं होंगे, कोई काम आप बुरा नहीं करेंगे। जैसी मर्जी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आप नहीं बुरे का सहारा लेंगे, बुरे कामों की तरफ नहीं जाएंगे, आप अच्छे ही कामों में रहेंगे। जितना मर्जी हो जाए, जितने भी मैंने आपको पिछली बार बताए, आप अगर आप शर्मपना मजबूत में बैठे हैं ना, तो कोई भी आपको तोड़ कर नहीं जाएगा। चाहे आप फिजिकल, चाहे मेंटली, चाहे सोशली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे पारिवारिक तौर पे, कोई आपको तोड़ कर नहीं जाएगा। कोई आपका मन, कोई आपके काम, कोई आपके पैसा, कोई आपको खुदा से दूर नहीं कर सकेगा। कोई आपके आत्मा को वश में नहीं कर सकेगा, कोई आत्मा का नुकसान नहीं कर सकेगा, कोई आपके ऊपर कुछ नहीं हमला कर सकेगा, नष्ट करके भस्म करके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आपकी शरणपनाह क्या है? मजबूत है। आत्मा को मजबूत बनाओ, आत्मा के अनुसार चलो, तो कभी भी आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। ठीक है, ये चीजें जो है ना बहुत जरूरी है। वे लोग जो शरीर का इस्तेमाल करते हैं ना ज्यादा, तो वो ज्यादा तौर पर शरीर के कामों में ही रहते हैं, उन्हें आत्मा की कोई जरूरत नहीं होती। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने शरीर के कामों में, अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं में, सुस्ती में, आलसीपन में क्या हुए? पड़े हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी आत्मा बुझी पड़ी है, उनकी आत्मा अनुशासन में नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, शरीर ने इतना घेरा पा लिया है और क्या है? सुस्ती मार के बैठे हैं। मैं देखती हूँ कई मसीह, उनसे पूछे कि रात को दुआ करते हो, सुबह उठ के दुआ करते हो, इतने बजे आपके पास टाइम है, दुआ करते हो? नहीं, हमसे नहीं होती, हमसे नहीं उठा जाता रात को, हमसे सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, हमसे इतने बजे नहीं उठा जाता, हमारे पास टाइम नहीं है। अब जब पूछो कि खाने का टाइम है, हाँ है, पीने का है, हाँ है, पहनने का है, हाँ, नहाने का, हाँ, घर का काम करने का, हाँ, सब काम है, सारी चीजों के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है ना, दुआ के लिए नहीं, इसलिए उनकी शरणपनाह क्या हो जाती है? टूट जाती है। शरणपनाह तब टूटती है जब आप अनुशासन में नहीं है, दुआ प्रार्थना में नहीं है। ठीक है, तो शैतान जो है ना, वो आपकी ये कमजोरियों को देखता है। आप किस अभिलाषा में अभिलाषी हैं? आपको शरीर की अभिलाषाएं हैं, या कौन सी अभिलाषाएं? संसार की अभिलाषाएं हैं, या शरीर के काम आपको पसंद है, या आपको और चीज पसंद है? आपको वो काम करेगा और शरणपनाह को तोड़ के चला जाएगा, घेरा पाएगा, शरणपनाह तोड़कर चला जाएगा। सुस्त और आलसी लोगों का भी यही हाल है। वो क्यों नहीं आत्मिक तौर पर आगे बढ़ पा रहे? क्यों नहीं उनसे दुआएं और प्रार्थनाएं क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं उनसे उठा जा रहा? क्यों? क्योंकि उनका अनुशासन ही नहीं है, उन्होंने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया, कोई शेड्यूल नहीं बनाया उनका। जैसे कि पूरे दिन का क्या नहीं है? टाइम टेबल नहीं है। और जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कभी भी खाने लग जाता है, कभी भी सोने लग जाता है, कभी भी उठ जाता है, कभी भी चला जाता है, कभी भी कुछ कर लेता है। आपकी जिंदगी में रूल एंड रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, हर घर में, हर के जीवन में और हर एक की चीज में। खुद आप जब स्कूल में जाते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन, रूल को क्या करते हैं? उसी मुताबिक चलते हैं, रूल एंड रेगुलेशन में रहते हैं। अगर कहें कि नहीं हमारा बच्चा 9 बजे नहीं स्कूल आएगा, 10 बजे आएगा, तो रोज 10 बजे भेजो, तो क्या वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। और अगर आपको नहीं, हमने तो 2 पीरियड लगाने हैं, उसके बाद हमारे बच्चे को नहीं हमने भेजना, वो भेजेंगे? उन्होंने छुट्टी कर दी हमेशा के लिए बच्चे की। या करके शैतान बहुत ज्यादा चालाक है, वो इंसान को इन्हीं चीजों से, इन रस्तों में से क्या करता है? नष्ट करता है। और इसलिए शैतान की युक्तियों को समझे, शैतान के हथियारों को समझे, शैतान के राज्य को समझे, शैतान के कामों को समझे। आप बेसमझ ना रहे, अज्ञान ना रहे। खुदा का कलाम इतना ज्यादा हमें ज्ञान देता है, खुदा का कलाम इतनी हमें समझ देता है। खुदावंद पाक रूह का जो मस्सा है, सामर्थ जो है, वो हमें कितनी बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा, गहरे भेदों का आत्मा प्रकाशन देता है
ताकि हम प्रकाश में चले, ताकि हम अंधेरे में ना चले। आज भी लोग मसीह में आकर अंधेरे में चल रहे हैं। आज भी वो उनका आत्मा के ऊपर अनुशासन नहीं है, और अगर उनके ऊपर देखा जाए तो वो किसके काबू में है कि और किस चीज ने उसके ऊपर हमला किया हुआ है और किस चीजों में वो चिपके हुए हैं। वो अगर देखा जाए ना इंसानों में, और खासतौर पर मसीहों में, वो शारीरिक अभिलाषाओं में ज्यादा से ज्यादा शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, संसारिक अभिलाषाएं, सुस्ती में है, आलसी में है, और शैतान अपना काम करके चला जाता है और पूरा फायदा उठाता है। शरण पनाह को घेरा पाता है, तोड़ता है, और क्या कर जाता है, तोड़ के चला जाता है। और जो आत्मिक तौर पर मजबूत है, आए रात को शैतान, आए दिन को, आए दोपहर को, कहीं पर भी आए, जिसकी शरण पनाह मजबूत है, वो कभी भी उसको शैतान घेरा नहीं पा सकता, कभी नहीं घेरा पा सकता, और कभी भी तोड़ के नहीं जा सकता। जितनी मर्जी तूफान आए, जितने मर्जी क्या है परिस्थितियां बुरी हो जाए, आप कभी भी गिरोगे नहीं, आपका विश्वास कभी टूटेगा नहीं। आप आत्मिक रीति में क्या होगे, स्थिर और विश्वासी होगे और ईमानदार ही रहोगे। आज लोग बेईमान हो जाते हैं, शैतान बनाता है बेईमान, ठीक है। तो इसलिए आपने चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे उठना है, चाहे बैठना है, चाहे चलना है, साथ चाहे बातचीत करना है, हर तरफ से किसी भी तरीके से शैतान को मौका ना दे, ताकि वो शर्मना को तोड़ ना सके, उसे कोई पोर्टल ना उसके लिए खोले। आपके मन को शुद्ध रखे, आपके अंदर भले भंडार रखे, और अपने अंदर कोई भी ऐसा कील ना रखे। मैं कील की कहानी सुनाती होती ना, कोई भी अपने अंदर ऐसा कील ना रखे जिसकी वजह से शैतान आए और दुर्गंध फैलाकर और पूरी गंदगी फैलाकर चला जाए, और आप वहां पर जीना भी हराम हो जाए। ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना कर दे कि जीना भी हराम हो, ठीक है। तो इसलिए एक कील भी ना दे, अपनी आत्मा को अनुशासन में लाए। अगर आपके अंदर कोई कील है, बुराई की कील है, अगर शैतान को एक जगह दे दी अपने दिल में, एक कोना भी दे दिया है, उसको निकाले बाहर, गंदगी को साफ करे। पिछली बार बताया था ना, उसका कबाड़ साफ करे, उसका बुराई का भंडार, दुष्टता का भंडार साफ करे और अच्छा भंडार भरे, ताकि आपकी जो दीवारें हैं मजबूत हो जाए। हालेलुया। ये हमने पिछली बार भी देखा था, आज भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। रोजाना मन की सफाई करें, और सबसे ज्यादा गंदे बुरे ख्याल और वासनाएं और भावनाएं और जितनी भी युक्तियां हैं, जितनी भी आपके मन में चलती युक्तियां, जितनी भी भावनाएं चलती है, जितनी भी वासनाएं उठती है, और जितने भी आपके दिमाग में काम खड़े हो जाते हैं ना दूसरे दिन, और ये युद्ध जो दिमाग में चलता रहता है, कभी ये इधर को चले जाए, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कोई ना कोई नया यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। कोई ना कोई अभिलाषा, कोई ना कोई लालसा, गंदे ख्याल विचार प्रकट हो जाते, इसमें पैदा हो जाते। उनका ऊपर क्या करे, कंट्रोल करे, उन्हें अंदर ना आने दे, ताकि आपकी शरण पनाह मजबूत रहे, दीवारें मजबूत रहे, और शैतान उन्हें तोड़ ना सके। डर को, चिंता को, बोझ को अपने ऊपर मत हैवी होने दे। ये शैतान के हथियार हैं, ये हमारे लिए नहीं खुदा ने ठहराए। हमें खुदा ने स्वतंत्रता का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। खुदा का वचन कहता है हमें ये डर और खौफ और चिंता और बोझ का नहीं दिया। हमें खुदा ने चिंता की जगह शांति दी, बोझ की जगह शांति दी है, ठीक है। इसलिए याद रखें, इमोशंस को का इस्तेमाल शैतान करता है, इमोशंस का शैतान इस्तेमाल करता है। वो पुरानी बातें, जो गलत बातें किसी ने गलत कह दिया, वो भी पुरानी की पुरानी बातें याद रखेंगे और इमोशनली क्या होते जाएंगे, अपने आप को रोने लग जाएंगे और दुखी होने लग जाएंगे। इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मेरे साथ है, और जिसने जो कर दिया उसे करने दो, आप आगे बढ़ो। उसको सुनकर रोए ना, पीटे ना, कुर्लाए ना, अपने आप को दर्द ना दे शैतान चाहता आप इसी में रहे और आप आगे ना बढ़ सके, आपका आत्मिक लेवल आगे ना इंक्रीज हो सके, ठीक है। इसलिए इन सब चीजों को आप बदल दे,
अपने मूड को, अपने इमोशंस को वचन के अनुसार बिल्ड करें। हर जगह, हर समय, हर तरह के लोगों में से जितने में भी आप रहते हैं, और अपनी समझ के साथ नहीं बल्कि खुदा की समझ के अनुसार चले। हालेलुया। किसकी समझ के अनुसार? हम अपनी समझ लगाते, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अपनी इच्छा पूरी करनी है कि खुदा की? पता भी है हमें खुदा की करनी है, फिर भी हम अपनी इच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं जो शैतान जो है ना वो काबू पाना चाहता है, वो एंटर होना चाहता है, तबाह करना चाहता है। कोई रास्ता ना दे, कोई जगह ना दे। हर जगह, हर समय, हर राइट पीपल, राइट पर्सन, किनके आगे क्या बोलना है वो हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। हर एक के सामने बक बक नहीं करना, हर एक के सामने नहीं कुछ बोलना। ठीक है, तो हमें ये सब चीजों के ऊपर काबू पाना है, और ये खुदा का वचन सिखाता है। हमें सारी चीजों के बारे में खुदावंद का वचन सिखाता है। हमें खुदा के वचन के अनुसार चलना है। हर कामों के ऊपर हमने अपना कंट्रोल करना है, चाहे वो रूहानी हो तो चाहे जिस्मानी हो। हर कामों के ऊपर हमने सफलता पानी है। ठीक है, और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके काम तभी सफल होंगे जब वो क्या होगा, खुदा की मदद लेगा। जब अपनी दूसरों की मदद लेगा, उन लोगों की मदद लेगा जो खुदा में नहीं है, वो आपको सही राइट खुदा के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं बता सकते रास्ता, और आप खुदा की नजरों से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपकी क्षमता टूट जाएगी। आपको वचन के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन बसर करना है। हालेलुया। ठीक है, आलसी नहीं होना, सुस्त नहीं होना। उसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आप सुस्ती में पड़े रहे, आलस में पड़े रहे, तो क्या हो जाए, शैतान अपना काम करके चले जाए। ठीक है, आज लोग बहुत आलसी हैं। क्या इतने आलसी हैं कि उनसे कोई काम ही नहीं होता। जब कोई काम को नन्ना, जब कोई काम करो आकर तो नन्ना। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट, इतना ज्यादा कंफर्ट, इतना आलस है कि वो अपने बेड से भी नहीं हिलना चाहते, अपनी कुर्सी से भी नहीं हिलना चाहते। हर बैठे बैठे कही जाएंगे हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता, ये नहीं मैंने करना, वो नहीं करना। एक चुस्त और फुर्त पर्सन, चुस्ती और फुर्ती वाला पर्सन अपने सारे काम निबेड़ देता है, वो नहीं कोई पेंडिंग छोड़ता। और जो एक चुस्त, जो एक सुस्त आलसी पर्सन, उसके सारे घर के काम भी पेंडिंग होते हैं, उसके बाहर के काम भी पेंडिंग होते हैं, उसके परिवार के काम भी पेंडिंग होते हैं, उसके अपनी जॉब पे भी काम पेंडिंग होते हैं। ये सब कुछ पेंडिंग में छोड़कर चले जाते हैं, अपनी जिंदगी के सारे काम पेंडिंग में छोड़ के चले जाते हैं। और जब भी देखो उनका स्टॉक ज्यादा ही भरा पड़ा होगा। याद रखें, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने कोई भी काम पेंडिंग में नहीं छोड़ा। जो जितने काम उसके इस दुनिया में बनते थे उसने करके दिखाए हैं। उसने काम पूरा हुआ, उसने सब कुछ क्या किया है, पूरा किया है। अगर हमारे यीशु ने पूरा किया है तो हमें भी पूरा करना है। अपने रूहानी कामों का भी पूरा करना है, हमने जिस्मानी कामों को भी करना है, अपने परिवार के कामों को, अपने घर के काम, अपनी जॉब के, अपने कामों, जितने भी कारोबार के काम है उनको भी पूरा करना है। कोई अधूरे नहीं छोड़ने। हमने सब पेंडिंग काम को आज से करना शुरू करें। अगर आपके पीछे पेंडिंग पड़े हैं काम, उन्हें करना शुरू करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, स्टॉक ज्यादा जमा हो गया, तो रोज ही ऐसा शेड्यूल बनाए, ऐसा टाइम टेबल बनाए कि उसको कंप्लीट करें। उनके लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर उसे कंप्लीट करिए। बाइबल का एक बात कहती है आलसी लोगों के लिए कि वो बहाने बहुत बनाते हैं। अगर उन्हें कोई काम भेजोगे ना, ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, वहां आयत में सेम टू सेम नहीं पढ़ रही, पर मैं उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि वो कहते हैं, उन्हें कोई काम कहे ना कि जा वो काम करके आ, तो वो कहेंगे अरे शेर है, शेर है। ऐसे बहाने लगाएंगे, ऐसे बहाने लगाएंगे जो क्या है, ऐसे होंगे कि बंदा कहेगा इसको क्या भेजना है, आगे शेर बैठा है, इधर कोई काम कराना है। ऐसे बहाने ढूंढेंगे कि अगर बंदा कुछ भी बोल नहीं सकेगा। ठीक है, तो याद रखना है, पहला नंबर, आपने अपनी शरण पनाह को सारी तरफ से क्या करना है, मजबूत करना है।
कच्ची भी नहीं रखनी। कोई भी आए टांग मार के तोड़ जाए, कोई भी जंगली जानवर आए टूट जाए, कोई तूफान आए टूट जाए। जिसका घर चट्टान के ऊपर बना है वो कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे क्या आए, आंधियां आए, तूफान आए, मींह बरसे, बाढ़े आए, जो मर्जी आए, वो कभी टूटेगा नहीं। जिसका रेत के ऊपर बना है ना उसी का टूटेगा। हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, हमें कोई भी तोड़ कर ना चला जाए, कोई भी तोड़ कर ना चला जाए, चाहे वो तूफान नेरिया बाढ़े, और चाहे वो ये शैतान बाढ़े नेरिया तूफान लाता है। और क्यों लाता है? कि लॉस हो जाए, नष्ट हो जाए। पर लेकिन खुदावन जब हमारे साथ है ना, जब हमारा घर चट्टान के ऊपर बना है ना, जब हम चट्टान पर स्थिर खड़े हैं ना, हमारी मजबूत चट्टान हमारा खुदा है, हम उसके साथ वो उनमें खड़े हैं ना, उसमें खड़े हैं ना, तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो इसलिए आपने ये याद रखना है, बिना दीवार वाला घर हमेशा तबाह हो जाता है। उसको कोई भी नगर को क्या करके चला जाता है? नष्ट कर जाता है। अगर बिना शन बना के कोई आत्मा है, उसको भी कोई भी नष्ट करके जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर 1 कुरिन्थियों 7 उसकी 9 आयत में। फर्स्ट देखा था कि हमने अपने आत्मा को अनुशासन में रखना है, और हमारी शनपना टूटी नहीं होनी चाहिए, और हमारी शनपना को शैतान घेरा पाके तोड़े ना। और दूसरा हमने ये देखना है कि आगे हमें कैसा होना चाहिए, कैसा संयम वाला होना चाहिए। अगर हमें संयम नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? 1 कुरिन्थियों 7 उसके 9 में लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है जो कुंवारे हैं, ये उन लोगों के लिए जो विधवा है, और जो अविवाहित है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, ठीक है, उनके लिए है, जिनका जीवन साथी नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए है कि अगर वो संयम नहीं रख सकते तो उनको क्या कर लेना चाहिए? शादी करा लेनी चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, तो ताकि वो कामातुर रहने से अच्छा है कि वो क्या रहे पवित्र रहे, ठीक है, शुद्ध रहे, ठीक है। तो शारीरिक तौर पर जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसका जो यौन संबंध का रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वास्तव से जलने से अच्छा है कि वह शादी करा ले, ताकि वो इन प्रलोभनों में ना जूझे, इन प्रलोभनों में ना पड़े, और उसे इससे अच्छा है कि वो शादी करा के अपना जीवन अपने जीवन साथी के साथ बता सके, ताकि वो कामातुर ना बने, ठीक है, गलत काम करने वाला ना बने, ताकि आध्यात्मिक जीवन वो जी सके, उसके जीवन की कोई हानि ना हो सके, उसके आत्मिक जीवन की कोई हानि ना हो सके। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आध्यात्मिक तौर पर क्या बने? विजयी होए, वो आत्मिक तौर पर विजयी जीवन जिए, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो शादीशुदा ना हो, और चाहे कैसे भी हो, तो वो जो है ना आत्मिक रीति में जरूर बढ़े। उसे कोई नहीं है कि तुम अगर शादी करा भी लोगे तो भी खुदावंद को आप पसंद हो, अगर आप शादी नहीं भी कराते तो भी खुदावंद को आप पसंद हो, पर उसे इसलिए पसंद है कि आप विभेचार ना करें, आप गंदे काम ना करें, आप लुचपन ना करें, आप ऐसे गंदे चीजों में ना जाएं जो सही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ये चीजें जो है ना हमें खुदा से क्या करती है? दूर करती है, और हमारा जो आत्मिक जीवन है ना वो नष्ट हो सकता है, ठीक है, संयम ना रखने से। इसलिए अगर संयम नहीं है, अगर है कि हमने शादी करानी तो वो करा सकते हैं। बाकी जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना गलत रास्तों में जा रहे हैं, गलत शादियां हो रही हैं, ठीक है, वो शादियां के बारे में खुदावन ने भी हमें क्या कहा है? मना किया है। हमारा जीवन जो है ना एक बड़ा साफ और सुथरा होना चाहिए। खुदावंद यही चाहता है आप आत्मिक रीति में क्या हो? इंक्रीज हो, आप आत्मिक रीति में बढ़े। आज शैतान जो है ना
वो यही फायदा उठा रहा है। वो विवाहित, अविवाहित, शादी और शादीशुदा, जिसकी शादी हुई, जिसकी नहीं शादी, उनमें आज गलत गलत ख्याल, गलत गलत विचार, गंदे गंदी वीडियोस और गंदे गंदे जहन को उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से उनका संयम टूट जाता है, जिसकी वजह से वो गलत कामों में चले जाते हैं, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, मेंटली तौर पर बीमार हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर वासनाओं में इतने जकड़ जाते हैं कि निकल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हमारी जिंदगी को हमने संयम में रखना है ना, तो खुदावन चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को आध्यात्मिक तौर पर चलाएं, चाहे आपकी शादी हो या ना हो, चाहे आप शादी करो या ना करो, पर आप आत्मिक रीति में चले। बात थी, ठीक है, जो बतशीबा थी, ठीक है, वो नहारी थी, उसको उसने देखा तो उसके मन में विचार के क्या आ गए, ख्याल आ गए। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, पाप कर लिया, और पाप को छुपाने के लिए उसने उसके पति को क्या कर दिया, मरवा दिया। ठीक है, तो उरिया जो था उसका पति, उसकी हत्या करवा दी। ये आप दूसरा शमूएल उसकी 11 में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसने जो है ना मरवा दिया, तो क्या हुआ कि खुदावंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक तो उसकी बीवी के साथ उसने गलत किया, और दूसरा उसके जो पति को भी क्या किया, मरवा दिया, और जिस वजह से खुदा ने उसे क्या दी, सजा दी। खुदा ने उसे सजा दी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो खुदा का चुना हुआ हो, चाहे खुदा का ना चुना हो, खुदावन की नजर में जो गुनाह किसी ने कर दिया उसकी उसको सजा जरूर मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए खुदा ने जब दाऊद को देखा, उसमें संयम नहीं रहा, उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, उसमें वासनाएं जाग गई, उसमें प्रलोभन आ गया, उसमें ऐसे शारीरिक संबंध बनाने का प्रलोभन आ गया। उसने क्या किया, गलती की, व्यभिचार किया, जिसकी वजह से उसको खुदावन ने क्या किया, सजा दी, उसको सजा का मूल्य चुकाना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है कि दाऊद नबी में बिल्कुल संयम नहीं था, ऐसा नहीं है। संयम, मैं एक बात कहती हूँ, कईयों में आप संयम रख सकते हैं, कईयों में आप संयम आपका टूट सकता है, कईयों में आप इतने मजबूत होते हैं आपको कोई तोड़ नहीं सकता। अपने ऊपर इतना अनुशासन और इतना सेल्फ कंट्रोल और इतना आप में काबू होता है ना, आप बेकाबू नहीं हो सकते, पर कई जगह पर आप बेकाबू हो जाते हैं। यहाँ पर अनुशासन नहीं रहा उसकी आत्मा के ऊपर, यहाँ पर दाऊद राजा जो है ना, वो अपने ऊपर काबू नहीं पा सका और उससे गुनाह हो गया। पर लेकिन एक जगह ऐसे भी है जहां पर दाऊद राजा ने गुनाह संयम रखा और खुदा के ऊपर विश्वास किया कि वो उसका न्याय जरूर चुकाएगा। मैं कल इसको पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छा, ये पहला शमूएल उसकी 24 में आप पढ़ सकते हैं कि दाऊद को मौका मिला शाऊल को मारने का, पर लेकिन जो दाऊद है ना, उसमें इतना ज्यादा संयम था ना कि उसने शाऊल को मारा नहीं, उसने नहीं शाऊल को मारा, जबकि उसके पास इतना ज्यादा मौका था। जब आप पूरा हवाला पढ़ोगे ना, तो मैं आपको जस्ट ऐसे बता देती हूँ कि जब उसको मौका मिला शाऊल को मारने का, और शाऊल का उसने क्या किया, उसके कपड़े में से छोटा सा पीस काट लिया, पर लेकिन उसको मारा नहीं। और जब शाऊल उठा, सोकर उठा, तो उसने जब उससे बातचीत की, देखना काफी लंबी बातचीत हुई है, बहुत सारी चीजों की बातचीत हुई है। जब उससे बातचीत कर रहा था ना, तो उसने उससे कहा कि मैं तुझे मार सकता था, पर मैंने तुझे मारा नहीं है। इसलिए नहीं मैंने तुझे मारा क्योंकि तू खुदावंद का अभिषेक पाया हुआ है। बहुत सारे लोग जो दाऊद के साथ थे ना, उन्होंने कहा कि इसको क्या कर दे, मार दे, शाऊल को क्या कर दे, मार दे, पर उसने शाऊल को नहीं मारा। उसने अपने हाथों को रोक लिया, उसने अपने मन में बुराई नहीं की, बुराई या अपराध नहीं सोचा। ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी 24 की 11 आयत में पढ़ सकते हैं
कहता है मेरे पिता देख, उसने शाऊल से कहा, है मेरे पिता देख अपने भाग्य की शोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे भाग्य की शोर तो काट ली परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। यहोवा मेरा तेरा न्याय करे और यहोवा तुझ से मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। पर चीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। इस्राएल का राजा किसका पीछा करके हो निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्याय होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथों से बचाए। और अगर आप और भी नीचे पढ़ेंगे तो उसने इसलिए नहीं उस पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो उसने इसलिए नहीं उसको मारा क्योंकि वो कहता कि ये खुदा का अभिषेक किया हुआ क्या है? राजा है। खुदा ने इस राजे का क्या किया है? अभिषेक किया है। और उसने खुदा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाया, जबकि उसका दुश्मन जो उसको जीने नहीं दे रहा था, उसके पीछे पड़ा था, उसके घर में भी नहीं वो बेचारा जा सकता था, रह पा रहा था। वो बेचारा कभी कहाँ छुप रहा था, कभी कहाँ छुप रहा था, और शाऊल कभी कहाँ उसके पीछे जा रहा था। पर लेकिन इसने क्या किया कि जब उसे मौका मिला, दाऊद को जब मौका मिला शाऊल को मारने का, उसने नहीं मारा। उसने किसके ऊपर भरोसा रखा? परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर मुकदमा लड़ेगा, परमेश्वर इसका क्या करेगा? काम कर। खुदावंद ही ये सब कुछ आप अपने तरीके से करेगा। उसने परमेश्वर के ऊपर ही अपना भरोसा रखा। और यहाँ पर उसका इतना संयम था ना, अगर कोई और होता तो शायद उसे मारकर चला जाता। अगर इसकी जगह पर शाऊल होता ना तो वो कब का दाऊद को मार चुका होता। पर लेकिन जिसके ऊपर हाथ परमेश्वर का है ना, उसे कोई मार नहीं सकेगा। याद रखें, ऐसा नहीं है कि दाऊद नबी एक जगह पर अपना संयम क्या कर गया, सेल्फ कंट्रोल खो दिया तो दूसरी जगह नहीं था। वो कहता मेरे में दुष्टता नहीं है, तूने मुझे देखा है, मेरे मन में तेरे प्रति कोई विरोध अपराध नहीं है। याद रखें, एक ही मौका था, मिला था, एक जगह पर उसने संयम खोया है, उसके बाद उसने कभी वो काम नहीं किया है। एक बार उसने विभिचार किया है, उसके बाद उसने विभिचार नहीं किया। दाऊद नबी वहां पर संयम उसने जरूर अपना खो दिया, पर लेकिन यहाँ पर उसने अपने संयम को नहीं खोने दिया। याद रखें, ऐसे हमारी जिंदगी में भी कई कई ऐसे स्थान हो जाते हैं जहां हमारा संयम, हम अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते। काबू से क्या हो जाते हैं? बाहर संयम टूट जाता है ना। कईयों का बीमारियों में, कईयों को क्लेशों में, कईयों का भूख में, कईयों का किसी चीज में, कईयों का किसी चीज में संयम क्या हो जाता है? टूट हो जाता है, अनुशासन टूट जाता है, अपने ऊपर वश नहीं रहता। कभी कभी देखा ना, कई बार बंदे को इतना क्रोध होता है कि वो काबू से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जब कोई बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, बेकाबू हो जाता है, फिर वो जो बोलता है ऐसे पड़ सारी बातें बोल देता है जो उसने अंदर रखी होती है, और फिर उसके बाद क्या बनता है? अलग ही नजारा बनता है, बहुत बुरा होता है। इसलिए हर चीज अगर आप अनुशासन में करते हो ना तो वो सही है, ठीक है। काबू में करते हो, वश में करते हो तो वो सही रहती है। इसी जगह पर आप देखेंगे कि दाऊद का संयम टूट गया था, पर लेकिन अगर आप दूसरे पर्सन यूसुफ को देखेंगे ना, बाइबल में एक दूसरा पर्सन कौन है? यूसुफ है। अगर आप यूसुफ को देखेंगे तो जो पोतीफर की बीवी थी, उसने उसे बहकाना चाहा, ठीक है,
उससे व्यभिचार कराना चाहा, उससे संबंध बनाना चाहा, प्रलोभन में डालना चाहा, उसने इनकार कर दिया। उसने क्या किया? इनकार कर दिया। चाहे उसको उसकी कितनी चाहे उसके साथ क्या हो गया, आगे जाके बुरा हो गया, उसको जेल में जाना पड़ा। उसको इस चीज के सच्चाई बोलने से उसको क्या करना पड़ा? जेल में जाना पड़ा। जो यूसुफ था वो नहीं गिरा वहां पर। यूसुफ ने संयम रखा, उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, और वो विचार को अपने अंदर उसने आने नहीं दिया, और उसने वो प्रलोभन में नहीं पड़ा। चाहे उसको जेल में भी जाना पड़ा, वो जेल में जाना मंजूर था उसे, पर लेकिन गलत काम करना मंजूर नहीं था। उसे नहीं पता था कि मेरी ये जिस सच्चाई में मैं चल रहा हूँ, ये जो मैं अच्छाई में चल रहा हूँ, जो मैं ये सारी चीजों में अनुशासन में चल रहा हूँ और बुराई ऐसे काम नहीं कर रहा, उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके लिए कितना बड़ी आशीष बन जाएगी। याद रखें, अगर आप इन सब चीजों के ऊपर संयम रखना शुरू कर दिया ना, एक टाइम होता है हमें कलाम की नॉलेज नहीं होती तो हम बहुत सारी चीजें गलत करते रहते, इसलिए खुदा ने उसे ऊंचे पर बैठाया है। उसे जेल में सजा जरूर मिली थी, पर लेकिन वो सब चीजें राहें बड़ी औखी थी, बहुत मुश्किल की थी। हमें होता है कई बार हम बहुत मुश्किल में गुजरते हैं, कई बार हमें हमारा संयम नहीं होता, हम किसी को दूसरों की बातों को सहन कर सके। कई बार सामने वाला इतना बुरा बिहेव कर रहा होता है ना, इतनी बुरी बातें बोल रहा होता है ना, इतनी दिल को फाड़ने वाली बातें बोल रहा होता है ना, इतनी तोड़ देने वाली बातें बोल रहा होता है ना, फिर भी हम उनको कई बार सहते हैं, जवाब नहीं देते। कारण पता क्या है? कि हमें पता है कि हम सही हैं और खुदावंद न्याय करेगा। याद रखें, अपने आप को जितना भी हो सके अनुशासन में रखें, यूसुफ की तरह आप संयम रखें। देखना आपको भी खुदावंद ऐसे ही ब्लेस करेगा, बहुत ऊंचे पर लेकर जाएगा, सच में लेकर जाता है वो। अगर हम तीसरा हम पढ़ेंगे तीतुस की पुस्तक में, और 2:11-12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। किताब परमेश्वर का वह अनुग्रह क्या है? प्रगट है। अनुग्रह हमारे ऊपर क्या हुआ है? परमेश्वर का प्रकट हुआ है, सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण बना है। अरे हमें चेतावनी देता है कि हम आप भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। ये हम मसीह लोगों के लिए खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के प्रकट हुए हैं, और हमें इस उद्धार में भरे रहना है। और तभी आप बढ़ सकते हैं जब आप इस चेतावनी को क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि आप भक्त नहीं बनना। जो आप भक्ति पर्सन है उसको खुदा का कोई डर नहीं है। जो भक्ति वाला पर्सन नहीं है उसे खुदा का डर नहीं है। वो जो मर्जी करी जाता है, जैसा मर्जी बोली जाता है, जैसा मर्जी पहनी जाता है, जैसा मर्जी खाई जाता है, जैसे मर्जी चली जाता है, मन जैसा मर्जी भरा पड़ा है, उसे कोई डर नहीं है। वो उसके सारे काम उल्टे होंगे। जो भक्ति वाला पर्सन नहीं है। और याद रखें, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप मसीह में आ गए हैं, उद्धार पा लिया है, आपने यीशु को पा लिया है, तो फिर आपको भक्तिहीन नहीं होना चाहिए। विश्वास ही करना काफी नहीं, उसके कामों को भी करना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग विश्वास करके बैठ के आगे वही बैठे हुए, आगे दौड़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, आगे जिंदगी नहीं चल रही, वहीं पर संसारिक कामों में, वही संसारिक अभिलाषाओं में। ये संसारिक अभिलाषाओं के प्रति चेतावनी दी है परमेश्वर ने कि हमें आप भक्ति नहीं बनना, भक्तिहीन नहीं बनना, हमें संसारिक अभिलाषाओं में नहीं रहना, हमें इस युग के लोगों के मनों के मुताबिक नहीं बनना, जिनको खुदा का कोई डर खौफ नहीं है, जिनको खुदा के साथ प्रेम मोहब्बत नहीं है, जो खुदा की उपासना नहीं करते हैं। हमने ऐसा नहीं बनना।
हमने ऐसा नहीं बनना जो संसार में डूबे पड़े हैं, संसार को हासिल करना चाह रहे हैं। संसार के अभिलाषाएं खत्म नहीं होती, जितना मर्जी वो ले ले, उसमें डूबते जा रहे हैं। संसारिक कामों में, शरीर के कामों में, हर चीजों में डूबते जा रहे हैं। हम इस युग के जैसा नहीं बनना। हमने धर्म संयम में रहना है। हमें इन प्रलोभनों में पड़ना नहीं है, हमें इन अभिलाषों के ऊपर संयम में रहना है। हमने संयम रखना है, हमें द्वया जीवन में रहना है। एक भक्ति वाला जीवन पता क्या होता है? द्वया जीवन, जो अपने परमेश्वर को याद रखता है, चाहे उसकी बचपना हो, जवानी हो, चाहे उसका बुढ़ापा हो। हर एक पड़ाव में परमेश्वर के साथ होता है। कहता है जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को क्या कर? चेते रख। हर चीज का न्याय होना है, ठीक है। आज भक्तिहीनों का भी न्याय होना है। याद रखिए, भक्तिहीनों का भी, ये अभिलाषाई संसारिक इधर उधर के सारे का क्या होना है? न्याय होना है। अगर हम मसीह में भी आकर मन फिराया नहीं है और भक्तिहीन जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम में संयम नहीं है। हमने अभी छोड़ा नहीं है वो सब कुछ जो इस युग के लोग कर रहे हैं। जो भक्ति करने वाला पर्सन है वो भक्ति में रहता है, वो भक्ति करता है किसकी? अपने खुदा की, अपने यीशु की, अपने प्रभु की। उसके सामने आता ही आता है, उसकी आराधना करता है, उसकी वर्शिप करता है, उसको धन्यवाद देता है, उसका प्रेज करता है, उसका काम करता है, उसकी सेवकाई करता है, उसके सामने रहता है, उसमें विश्वास करता है, उसका वचन पढ़ता है। आज आते भक्तिहीन ऐसे ही है, जो दुआ प्रार्थना नहीं ना कर रहे, वो भक्तिहीन ही है। जो चर्च की वैल्यू नहीं समझते, जो संगति की वैल्यू नहीं समझते, भक्तिहीन है। क्योंकि वो कहाँ डूबे पड़े? संसार में। आज आते मसीह घूमने गए होंगे, आज आते मसीह इधर उधर घूम रहे होंगे, अपने कारोबार पे होंगे, अपने काम काजों पे होंगे, क्योंकि वो उन्हें ज्यादा प्रिय है, जो उनसे ज्यादा प्रेम है। आज इधर उधर को गए होंगे, रिश्तेदारों पे गए होंगे, ब्याह शादियों पे गए होंगे। बच्चे जो भक्ति करने वाले लोग हैं ना, जो खुदा से प्रेम करते हैं, वो कहाँ होंगे? खुदा के चरणों में होंगे। जो संसारिक लोग हैं वो संसार के अभिलाषों में डूबे होंगे। हमने संसार की अभिलाषों में डूबना नहीं है, बल्कि हमने आशीषित बनना है, रूहानी तौर पर बढ़ोतरी करनी है। जो राजा शौल था, वो अधीरता के कारण उसने भविष्यवक्ता जो शैमुएल था ना, ठीक है, जो भक्तिहीन लोग होते ना, वो कभी भी अधीनगी में नहीं चलते। हालेलुया। जो भक्तिहीन लोग होते हैं वो कभी भी अधीनगी में नहीं चलते। तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अपनी जिंदगी अपनी तरीके से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चलते हैं। जो खुदा की इच्छा से चलता है वो खुदा की अधीनगी में चलता है, वो खुदा की मर्जी से चलता है। भक्तिहीन अपनी मर्जी से चलते हैं। संसारिक अभिलाषाएं रखने वाले लोग, संसारिक लोग, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। पर जो परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं वो उसकी अधीनगी में, इच्छा में, वचन के अनुसार चलते हैं। चाहे वो जितनी मर्जी बार गिर जाए, फिर वो वचन के अनुसार चलेंगे, बार बार वो चलेंगे, और जब तक वो स्थिर ना हो जाए वो करते रहेंगे। गिव अप नहीं करेंगे वो, ठीक है, क्विट नहीं करेंगे, वो बढ़ते जाएंगे। जो राजा शाऊल था ना, वो अधीरता के कारण उसने खुदा का जो नबी था शैमुएल, उसकी वेट नहीं की। खुदा के नबी शैमुएल ने क्या करना था? बलिदान चढ़ाना था आकर, जिस कारण उसने वेट नहीं की। शाऊल ने वेट नहीं की। किसकी? भविष्यवक्ता जो नबी था शैमुएल, उसकी वेट नहीं की। तो उसने परमेश्वर की उल्लंघना की और आज्ञा ना मानी और उल्लंघना करके क्या किया? खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। चढ़ाना किसने था? शैमुएल ने। चढ़ा किसने दिया? शाऊल ने। तो परमेश्वर ने जब ये सब चीजें देखी ना, तो खुदा ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह पर दाऊद राजा का अभिषेक कर दिया। याद रखे, जब आप
अधीनगी में रहोगे और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करोगे, और जब आप किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे और आपको परमेश्वर स्वीकार करेगा। अस्वीकार वो लोग होते हैं जो खुदा की बातों का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। खुदा की नजरों में वो शाऊल क्या हो गया? गिर गया। एक बार नहीं, ये नहीं था कि उसने एक बार ये काम किया था, वो बार बार गलतियां कर रहा था। जो खुदावन कहता था ये काम नहीं शाऊल करना, वो कर देता था। शाऊल ये नहीं करना, वो करता था और बार बार करता था, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया? गिर गया खुदा की नजर में, अस्वीकार हो गया, तबाह हो गया, खत्म हो गया। उसकी मौत देखना जाकर खत्म हो गया। वो अभिषेक पाया हुआ था, आपका अभिषेक खत्म ना हो। अभिषेक तब खत्म होता है खुदा को जब हम अपना नहीं मानते, उसकी आज्ञा में नहीं लेते, उसके अधीनगी में नहीं लेते। हाँ, उसे वेट करनी चाहिए थी। किसकी वेट करनी चाहिए थी? खुदा के बंदे की। माना है कि वो राजा था, माना था कि वो राजा था, पर वो राजा का काम करता था। जो काम खुदा के बंदे का था उसको करने देना था। उससे इतना नहीं धीरज हुआ, उसको इतना संयम में नहीं रहा, अपने आप के ऊपर इतना काबू नहीं रहा कि उसे खुद ही बलिदान चढ़ा दिया। खुदा के बंदे की वेट नहीं की, सैमुएल की वेट नहीं की। खुदा को पसंद नहीं आया। संयम से वेट करो, चाहे कितना भी मर्जी समय लग जाए, उसकी वेट करो। कई बार कई दुआओं का वेट करना पड़ता है। डैनियल नबी ने वेट किया, 21 दिन वेट किया, आशीष पाई है, जवाब पाया है, फरिश्ता जवाब लेकर आया है, अद्भुत रीति से लेकर आया है। अब्राहम ने वेट किया, उसने भी आशीष पाई है। जिसने वेट किया है, संयम किया है, संयम में रहा है, अनुशासन में रहा है, अपने आप को वश में रखा है, खुदावंद उनके साथ भी चला है। और अगर चाहे समय भी लग गया है, अगर टाइम भी लग गया है ना, तो खुदा ने जवाब जरूर दिया है। हमें खुदावंद कई बार कई चीजें बहुत लेट कर देता है, उसे खड़ी नहीं देता। हो सकता है कि हम उस चीज को संभाल ना पाते, हो सकता है हम उसको वो हमें उसे संभाली ना आती हो, इसलिए वो क्या करता है? वेट करता है कि आप उस योग्य बन जाए पहले, फिर वो आपको देगा। जैसे हम अपने बच्चे को आते ही, छोटे बच्चे को कार नहीं पकड़ा देते, उसको उसके टाइप की कार पकड़ाएंगे, है ना। छोटा बच्चा है, हम उसे कांच का बर्तन नहीं पकड़ाएंगे, चाकू नहीं पकड़ाएंगे। हमें पता है ये क्या कर देगा? मार देगा, अपने हाथ पे मार देगा, दूसरे को मार देगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको कहते ले अभी काट, जो काटना है ना, ले फ्रूट काटना, चल काट, है ना। हम तब उसको वो काम देते हैं जिस काबिल वो हो जाता है। परमेश्वर भी हमें वेट कराता है कि जब हम उस लायक हो जाते हैं, तब वो हमें वो चीज देता है। हम अपनी अकल में कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम 18 साल वाले काम नहीं, हम उससे 20-25 साल वाले के काम करने हैं, है ना। अब 18 साल वाले बच्चे को क्या मिलता है? ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है। और बच्चा कहे मुझे अब 12th का हूं, मुझे अभी दे दो, मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा, मैं अभी मोटरसाइकिल चलाऊंगा, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। आज चला भी रहे हैं और कहीं कुछ कहीं हो रहा है, और कहीं खुदा का शुक्र है बचे हुए हैं, ठीक है। वो तो अलग बात है कि खुदावंद ने दुआओं के साथ बचाया हुआ है, ठीक है। आप अपने 5 साल के 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को गाड़ी नहीं पकड़ाएंगे, आपको पता ये मार देगा। तो खुदावंद तो इतना भला है
वो आपको क्यों इतनी बड़ी चीज दे देगा जो आप संभाल नहीं सकोगे। जब आप संभालने के योग्य हो जाओगे ना, तब चाहे वो पैसा है, चाहे चीज है, चाहे रूहानी है, चाहे जिस्मानी है, वो वही आपको देगा जब आप संभालने के योग्य हो जाएंगे। अधीनगी में होना बहुत जरूरी है। चाहे आपकी दुआ का लेट उत्तर आए, आप वश में रहें, कोई मुंह में गलत शब्द और गलत प्रयोग ना करें। जैसा शाऊल ने वेट नहीं की और अपनी मर्जी से बलिदान चढ़ा दिया, वैसा ना करें। लूत की बीवी ने भी क्या किया था, आज्ञा को तोड़ दिया था। उससे भी नहीं रहा गया, उससे भी क्या नहीं किया गया, रहा गया। उसका भी अपने ऊपर काबू नहीं हुआ, उसके भी अंदर संयम नहीं था, वो अपने से बाहर होगी। जिनमें संयम था, जिन्होंने अपने ऊपर काबू पाया था कि हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सदोम और अमोरा को जलते हुए नहीं देखना, क्योंकि खुदा की आज्ञा थी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जिनमें संयम था, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसने? लूत ने और उसकी 2 बेटियों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर जिसके ऊपर संयम नहीं था, जिसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल का फल नहीं था, उसने पीछे मुड़ के देख लिया। पीछे जब क्या हो रहा था, सदोम और अमोरा जल रहा था, राख हो रहा था, और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो अभिलाषी इतनी थी अपने शहर की, देश की, पाप की, कि उसने पीछे मुड़कर देखा। वो उसका शहर था, उसका नगर था, वहां उसकी चीजें थी, वहां उसका घर था, उसका सब कुछ था। चाहे मैं नहीं जानती वो पाप में थी या नहीं, पर खुदा ने उसे बचाया है। सब कुछ था वहां पर। उसको उन चीजों को, अच्छी चीजों को देखने के लिए पीछे मुड़कर क्या करी, देख लिया। पीछे मुड़कर देखा है। उसी टाइम लूत की बीवी क्या बन गई, नमक का खंबा बन गई। आज वो खंबा बन के बैठी है, खड़ी है, और आगे हम पढ़ेंगे क्यों खड़ी है। याद रखें, पीछे मुड़ कर जो देखेगा ना, आपकी जिंदगी आगे को चलनी चाहिए, ना दाहिने ना बाहिने ना पीछे मुड़ना है। किसको कहा था? यहोशू को। यहोशू को क्या कहा था? मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, नहीं मुड़ना है, सीधा ही रहना है। लूत की बीवी को भी कहा था सीधा ही जाना है, पीछे पाप की नगरी को मुड़ के नहीं देखना, पाप को जलते हुए, राख होते हुए नहीं देखना। माना है कि वो सुंदर है। मैं जब एक दिन हनोक की पुस्तक पता नहीं कहाँ पढ़ रही थी, तो वहां पर लिखा था कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर क्या था, नगर था, बहुत ही महंगा, सुंदर, बहुत ही आलीशान था, पर लेकिन बहुत बदकार था, बहुत गुनाही था, बहुत ही गलत काम था। इसलिए उस सुंदरता को देखने के लिए पीछे मुड़कर गई है। इसका घर परिवार भी था और इसका घर भी था, इसके चीजें थी, वो भी देखा। इसने अपने शहर को लूटते हुए देखा, जबकि वो गुनाही था। आज बहुत सारे लोगों में संयम नहीं है, मन फिरा रही है, संयम नहीं है, फिर भी गुनाहों को पीछे मुड़ कर क्या कर रहे, देख रहे हैं। वो पुराने गुनाहों को, वो पुरानी चीजों को मुड़ जा रहे हैं, वो पुरानी जगहों पर, पुराने मबूदों के पास, पुराने कामों के पास फिर मुड़कर जा रहे हैं, ओचों के पास, जादू टूनों करने वालों के पास फिर मुड़ कर जा रहे हैं, और चीजों के ऊपर फिर भरोसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है। इसलिए क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है। अगर आप दूसरा पतरस की 2:6 में पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा है कि सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए दृष्टांत बने। कहता सदोम और अमोरा को इसलिए विनाश किया है, इसलिए दंड दिया है, इसलिए भस्म करके राख कर दिया है, ताकि जो आने वाले लोग हैं,
इसके बाद दूरा के बाद जितने भी लोग आए हैं और जो अब हमारे बाद भी आएंगे, उन सब के लिए क्या है, दृष्टांत बना दिया है। आज भी इसको राख में देख सकते हैं, आज भी वहां पर कोई बस नहीं सका है, आज भी वो बंजर पड़ा है, आज भी वो वैसा ही पड़ा है। और ये दृष्टांत है भक्तिहीनों के लिए कि शिक्षा पाए, लोग शिक्षा पाए कि हमारा हाल भी सदोम और अमोरा जैसा ना हो, हम भी भक्तिहीन ना बने। जैसे भक्तिहीनों की जिंदगी थी, वहां पर सदोम और अमोरा के लोगों में खुदा का डर खौफ नहीं था, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे थे, इसलिए वो भस्म और राख होगी। याद रखें, आने वाले लोग जो भक्तिहीन है, जिन्हें खुदा का डर भय खौफ नहीं है ना, वो भी राख होंगे, वो भी आग में ही जलेंगे, वो भी आग में डाले जाएंगे। आज की डेट में शिक्षा है कि जल्दी से जल्दी भक्तिहीन को छोड़े, वापस आ जाए खुदा में, आज्ञाकारी में आ जाए, आज्ञा ना तोड़े खुदा की, अधीनगी में चले, खुदा की आत्मिक रीति में चले, उसके वचन के अनुसार चले। कोई बात नहीं अगर आपसे गुनाह हो जाता है, बार बार आए, पश्चाताप वाला नेचर होना चाहिए, पश्चाताप करें ताकि खुदावंद आपके ऊपर दया करे और आपको नया फिर बनाए, शुद्ध करे और पाप करे, ताकि आप खुदा में चले। छोटा सा पढ़ूंगी एक और हवाला, पहला कुरिन्थियां उसका 9 उसकी 25 में बहुत बड़ी और खास बात लिखी है, बहुत बड़ी और खास बात लिखी है। कहता है एक पहलवान सब प्रकार संयम करता है। कौन? एक पहलवान सब प्रकार का क्या करता है? संयम, सब प्रकार के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करता है, अपने ऊपर अनुशासन रखता है, काबू रखता है, वश में रखता है। क्यों? लिखा है वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। याद रखें, एक पहलवान इतना दर्द, इतना परिश्रम, इतनी सख्त ट्रेनिंग में गुजरता है, रोजाना वो ये सब काम करता है, एक दिन भी नहीं वो छोड़ता, एक दिन भी वो आलसी नहीं होता, एक दिन भी वो सुस्त नहीं होता, एक दिन भी वो नहीं ठहरता, बल्कि सब प्रकार के दर्द और पीड़ाओं को और सब प्रकार के परिश्रम को करता है, इतनी सख्त ट्रेनिंग को करता है कि वो क्या पहन ले, वो मुकुट को क्या कर ले, हासिल कर ले। जो एक मुकुट क्या है? टेम्परेरी है, जो मुरझा जाना है, जो खत्म हो जाना है, जो इसी पृथ्वी में नष्ट हो जाना है। और पर जो हम हैं, कहता पौलुस क्या कहता है? जो हम हैं, हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। अगर पहलवान उसमें इतना संयम है, वो सब कुछ झेल कर उस टेम्परेरी मुकुट के लिए कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जो आगे हमें क्या मिलने वाला है? मुकुट मिलने वाला है, जो टेम्परेरी नहीं है, जो परमानेंट है। हालेलुया! वो महिमामय मुकुट जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है, क्यों ना उसके लिए क्या करे? परिश्रम करे, मेहनत करे, अपना समय दे, अपना काम को करे, अपने दर्द भी सहना पड़े, दर्द को सहे, क्लेशों में से गुजरना पड़े, गुजरे, जिस चीज के ऊपर सेल्फ कंट्रोल अनुशासन करना पड़े, करे, सब कुछ करे उस मुकुट को हासिल करने के लिए। अगर वो इतना कुछ, इतना स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो इतना काम उसके ऊपर कर रहा है, इतना समय लगा रहा है, इतनी सख्त ट्रेनिंग कर रहा है, इतने सख्त स्थिति में गुजर रहा है, कोई सर्दी, कोई गर्मी, कोई ठंड, कोई कुछ चीज परिस्थिति से नहीं रोक पा रही, हम क्यों ना करें? जो परमानेंट मुकुट हमें मिलने वाला है, जो कभी बुझने का नहीं, मुरझाने का नहीं है, जो
नष्ट नहीं हो सकता। हमें उससे ज्यादा संयम होना चाहिए, उसको पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा के कामों को, खुदा की गवाहियों को देना चाहिए, खुदा के सुसमाचार को फैलाना चाहिए, ताकि हम उस मुकुट को हासिल कर सके। हम आज्ञाकारी रहना चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कलेश हो, चाहे दर्द हो, चाहे पीड़ा हो, सब में से हमें गुजर कर जाना चाहिए। हमें हर समय, हर बात पे खुदा का धन्यवाद करना चाहिए और खुदा में चलना चाहिए, ताकि वो मुकुट को हम हासिल कर सके। हमें भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे वो पहलवान टेम्परेरी चीजों के लिए सैक्रिफाइस करता है सब चीजें और आगे बढ़ता है, हमें भी करना पड़ेगा। वो एक याद रखें, इन सब बातों के लिए हमें सोचना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस का 4:7 लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सुचेत रहे। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे पत्रस ने कहा है कि सब बातों का अंत होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। पृथ्वी की चीजें, ये संसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, संसारिक काम, ये सब कुछ, ये पत्थर पर पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। हमें संयम होकर अभी वक्त है प्रार्थना करने का, सुचेत रहने का वक्त है, तभी हम खुदा के कहां जाएंगे, राज्य में जाएंगे। आज लोगों में संयम नहीं है, आज उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अपनी भावनाओं के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, अपने कामों के ऊपर। इसलिए वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, शैतान नष्ट कर रहा है। आज बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग, जवानों को शैतान नष्ट कर रहा है, और बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग, जवान संयम में चल रहे हैं, सारी परिस्थितियों को पार करके चल रहे हैं। चाहे मन की है तो वो मन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे शरीर है तो शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमारी आत्मा अनुशासन में रहे, उसके ऊपर कोई हमला ना होए। हर कामों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जितने भी मैंने बता दिए हैं पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शक्ति मजबूत हो, दृढ़ हो, संयम में रहे, अनुशासन में रहे, सब प्रकार की बुराइयों से आपको दूर रहना पड़ेगा। शैतान के प्रभाव से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए आपको सुचेत रहना पड़ेगा। आपके लिए चेतावनी है कि सुचेत रहे। आपके लिए खुदा ने वचन ठहराया, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। सुस्त पर्सन नहीं जाग सकता, आलसी पर्सन नहीं जाग सकता। शारीरिक अंधे लोग, डेड लोग नहीं जागते, लेकिन आत्मिक रीति में चलने वाले लोग जागते हैं। इसलिए कहता है, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगर आप चाहते हैं आपकी शर्पना मजबूत हो, आप क्या करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहे, सावधान रहे। शैतान पहुंचा है, उसकी युक्तियों को फेल करना है, उसके फलों को निष्फल करना है, उसकी प्रधानताओं को, उसके राज्य को मिटाना है, उसके संसार की सारी युक्तियां जो हम पर चलाते हैं उसको नष्ट करना है। शैतान और शैतान की सेना को हमने क्या करना है, हराना है, दूर भगाना है। इसलिए दुआ का होना बहुत जरूरी है, योद्धा होना बहुत जरूरी है, दुआ का योद्धा। ठीक है, चाहे लोग मजाक उठाए, चाहे लोग धमकियां दे, चाहे लोग गुस्सा करे, पलटवार करे, अपना मार्गदर्शन से नहीं हटना, वचन के अनुसार चलना है, खुदा के कामों को करना है। हर परिस्थितियों में, हर हालातों में खुदा में बने रहना है। अपने आप को कठोर नहीं करना, अपने आप को हठीला नहीं बनाना,
आपने बुरा नहीं बनना, बल्कि आपने संयम में रहकर ये सब चीजों को हटाना है और खुदा में चलना है। आपको रोजा जीवन में जीना पड़ेगा। अगर आपने शैतान के साथ लड़ना है, इन परिस्थितियों को पार करना है, दुआ, वचन, रोजा बहुत जरूरी है। खुदा के साथ संगति, खुदा के लोगों के साथ संगति बहुत जरूरी है। एकांत की प्रार्थना बहुत जरूरी है। संगति की प्रार्थना बहुत जरूरी है। गवाही का जीवन होना बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति में चलना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्रकार चलेंगे ना, तो आपकी शर्पणा क्या है, मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संयम में रहकर उस पहलवान की तरह हमने क्या करना है, परमानेंट मुकुट को पहनना है। अगर चाहते हैं कि परमानेंट मुकुट को पहने, इन चीजों का ध्यान रखें। अपनी आत्मा को अनुशासन में लाएं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल का फल को उगने दें। अगर नहीं है तो पवित्र आत्मा से कहें, मेरी मदद कर। जहां जहां आपका कंट्रोल नहीं रहता, काबू नहीं रहता, अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। कहीं देखा ना, शराबी लोग शराब को देखकर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, है ना। कई लोग देखा ना, चोरी करने वाला चोर चीज को देखकर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, काबू नहीं रहता, वो काम करके ही आता है। अब पड़ गया दिमाग में, करके ही आता है। नहीं, हमने वैसा नहीं बनना। हमें अनुशासन में रहना, अपनी आत्मा को अनुशासन में रखना है। हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है। जो काम नहीं करने, नहीं करने। जो खुदावन ने कहा है तो वो करने हैं। दुआ कहा है तो दुआ करनी है। वचन कहा है पढ़ना है तो पढ़ना है। रोजा रखना है तो रोजा रखना है। संगति की प्रार्थना करनी है, आज्ञाकारी में रहना है। खुदा के सामने निष्ठा और ईमानदारी और वफादारी से चलना है और खुदा में जीवन व्यतीत करना है और भलाई में चलना है, सच्चाई में चलना है और खुदा के गवाह बनना है और खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है और अंत तोड़ी तक खुदा के साथ ही जुड़े रहना है। जो अंत तोड़ी तक वफादार रहेगा वो ही मुकुट को हासिल करेगा।